हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो लास्ट की वीडियोस में आपने देखा था कि ट्रिप पे जाने से पहले मैंने लिया था एक पोर्टेबल ग्रिल बारबेक्यू। तो उसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि मैं आप सब लोग से उसके रिव्यूज़ शेयर करूं। तो मुझे लगता है कि ये मतलब इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो एक तरह से ये वर्थ नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो कुछ और भी चेक कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी थिन है और इसका जो मटेरियल है वो भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो आप लोग के पास अभी ऑप्शन है कि आप कुछ और इसमें चेक कर सकते हैं। तो चलें, ये हो गया बारबेक्यू का रिव्यू। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसको काफ़ी दिन से हम लोग को इंतज़ार था, क्योंकि ये अपडेट हमने काफ़ी दिन पहले देख ली थी, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे आज के दिन का। तो आज का दिन है ये कैनेडियन कार्निवल, जो कि जून टू जुलाई चलता है। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक रहता है। तो हम लोग यहाँ पे गए थे। हम लोग ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना सब कुछ होगा। तो जैसे हम एंटर हुए तो यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स थे। इसमें लेमोनेड, डोनट, फ्रेंच फ्राइज़, कॉटन कैंडी, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस थे बच्चों के लिए, और पॉपकॉर्न्स वगैरह भी थे। तो अब हम लोग बस तलाश कर रहे थे कि टिकट काउंटर कहाँ पे है और कैसे टिकट लेने हैं। तो बस देखें, ये सारा हम लोग चेक कर रहे थे। बच्चों के लिए काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी थी यहाँ पे, लेकिन यही है कि वेदर अच्छा था आज, लेकिन सनी काफ़ी था, तो अच्छी खासी ही गर्मी थी यहाँ पे। और जब आप इतनी क्राउडी एरिया में आओ तो टेम्परेचर वैसे ही रेज़ हो जाता है। तो देखें, बस हम लोग यहाँ पे तलाश कर रहे हैं कि टिकट काउंटर कहाँ पे है, और सब इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो खैर फाइनली हम लोग को जाके टिकट काउंटर मिला। टिकट काउंटर में दो ऑप्शन थे, या तो आप टिकट परचेज़ करें या फिर ये है कि बच्चों के लिए आप रिस्ट बैंड ले लें, जो कि $40 था थ्रू आउट द डे। आप उसको पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड राइड्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ गलती कर गए कि हमने इंडिविजुअल टिकट ख़रीद लिए। तो लास्ट में जब हम सब राइड कर रहे थे, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे और सबको ही राइड करनी थी, तो वो टिकट्स कम पड़ गए। तो इस तरह से हमें 3 बार टिकट ख़रीदने पड़े। तो अगर आप लोग जाना चाहें तो आप रिस्ट बैंड ले लें या फिर थ्रू आउट डे वाला $40 का ले लें, क्योंकि यहाँ पे राइड्स बहुत ज़्यादा हैं और हर राइड में किसी में 5 टिकट्स देने हैं, किसी में 9 देने हैं। तो इस तरह से वो जो 45 टिकट्स हमने लिए थे वो तो हमारी एक बार की राइड में चले गए। तो देखें, यहाँ पे ये जो हॉर्स राइड होती है ये थी बच्चों के लिए। ये अलग अलग ट्रेन थी, तो इसमें हमने ज़ोरेस को बिठा दिया, काफ़ी खुश था। लेकिन इनका टाइम बड़ा कम था, सिर्फ 1 मिनट के लिए बच्चों को राइड दिया और उसके बाद उतार दिया। ऐसा लगा कि बस बच्चों का भी दिल ही नहीं भरा। तो बस ये ज़ोरेस मेरे साथ थे, हानिया जो है वो बाबा के साथ थे। तो क्योंकि हानिया को थोड़ी बड़ी राइड करनी थी जो ऊंची ऊंची होती हैं, और मुझे जो है वो हाइट फोबिया है, तो मैं उन सारी चीज़ों के साथ नहीं जा सकती। तो अब मैं ज़ोरेस को लेकर आई तो पता चला हानिया यहाँ पे इतने ऊंचे झूले में बैठी हुई है, और उसे देख के तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है कि कैसे इतनी ऊंचाई पे। क्योंकि जब मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ तो मेरा दिमाग स्पिन करने लगता है, तो इसलिए मैं इतने ऊंचे ऊंचे झूलों को तो अवॉइड करती हूँ। लेकिन थोड़े जो कम हाइट के होते हैं, ये कम हाइट का था रेड कलर का, मुझे इसका नाम याद नहीं। तो ये अंदर से एक काफ़ी अच्छा सा था। तो हम लोग मैं और अम्मी और ज़ोरे इसमें बैठ गए, लेकिन अम्मी को इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत हल्के हल्के चल रहा था और इसने भी शायद 1 मिनट हमको हार्डली घुमाया और फिर छोड़ दिया। और हानिया का अभी तक राइड के बाद राइड चल रही है। तो ये कार्निवाल जो है ये हर एंड ऑफ जून और जुलाई के वीक में आता है यहाँ पे, और इस तरह से ये 8-10 दिन चलता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और एक और मैंने स्विंग देखा, ये देखें आप इसकी स्पीड कितना तेज़ तेज़ स्पिन कर रहा है। और मुझे ये डर लगता है कि कभी अगर ये टूट गया या किसी को कुछ परेशानी हो गई इस झूले में बैठने के बाद तो क्या होगा। और ये सारी चीज़ें सोच के तो मैं कभी इन झूलों में बैठती नहीं। आप लोग को कैसा लगता है इन झूलों में बैठ के? आप लोग इनमें बैठ सकते हैं? तो देखें, फिर जिस झूले में हम बैठे थे वो ये था, तो ये बहुत स्लो स्लो कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। फिर खैर सब ने कहा कि हम एक झूले में सब मिलकर बैठेंगे, तो हम उसकी तरफ चले गए। लेकिन बच्चों को भी अपनी और सारी करनी थी राइड,
तो हाँ, तो ये आता है आपके जून टू जुलाई, और जुलाई के फर्स्ट वीक तक रहता है, और 1 जुलाई जो होता है वो कनाडा डे होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्क हैं जहाँ पे कनाडा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और कनाडा डे पे भी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस, म्यूज़िकल फंक्शन, और काफ़ी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी होते हैं, और काफ़ी तरह की अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं हर पार्क में, क्योंकि जुलाई और अगस्त जो है वो यहाँ का वेकेशन टाइम है, तो यहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं। इस तरह से यहाँ पे ये छोटी छोटी शॉप्स थी, ये वेंडर्स आए हुए थे, तो काफ़ी सारे बच्चों के लिए भी ऑप्शंस थे, लेकिन यही है कि बच्चों को अगर आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी, मतलब कहेंगे ना, काफ़ी कॉस्टली थी चीज़ें। जो बाहर $3-4 की चीज़ मिलती है वो यहाँ पे $8-10 की थी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पे आप आएँ, खाएं पिएं और बच्चों को राइड कराएं, जितना भी उन्हें झूलना है, उसके बाद आप वापस ले जाएं। ये सारी चीज़ें तो आप बाहर से ले सकते हैं। उसके बाद ये था फेस पेंटिंग भी $25 था, तो इट्स नॉट वर्थ। तो हम लोग का जो इंटेंशन था वो बस यही था कि बच्चों को अच्छे से मज़े करा लें, और बाकी सारी चीज़ें तो बात की हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये गोल गोल जो घूम रहा है ये किस तरह का झूला है। ये पूरा बंद था और लोग इसमें से निकल भी रहे थे, और मुझे तो देख के लग रहा था पता नहीं इसमें कितनी बुरी तरह स्पिन करेंगे कि कैसे लोग बैठेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि इसमें तो हमें आसपास भी नहीं जाना। हानिया को जाना था इसमें, लेकिन हम लोग श्योर नहीं थे कि अंदर इसमें क्या है कैसे, इवन हमको इसका नाम भी नहीं पता, तो हमारे लिए ये सेफ़ नहीं था। हम में से कोई नहीं गया, इवन हानिया को जाना था तो हमने नहीं जाने दिया, क्योंकि जब हम नहीं बैठेंगे तो अकेले बच्चे के लिए बैठना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो चलें अब, क्योंकि हमारे टिकट फिर से ख़त्म हो गए, तो हस्बैंड लेने गए थे टिकट, और हम लोग यहाँ पे अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो स्विंग में बैठना था वो पहले खाली करा रहे थे, फिर नए जो कैंडिडेट हैं उनको बिठा रहे थे। तो देखें ये वाला स्विंग है जिसमें हम बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी कि ये स्लो स्लो चल रहा था और ऊंचा था, लेकिन बट वो कहते हैं ना कि इसके मोशन इतने तेज़ नहीं थे, इसमें स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे कि ब्रेन स्पिन हो या कुछ प्रॉब्लम हो। और मैं ऊपर अपने स्विंग से बैठ के ये सारी ऊपर से वीडियोस बनाई। तो देखें ये था हमारा कैनेडियन कार्निवल, और जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कैनेडियन मेला। तो मेले में आके आप सब लोग को कैसा लगा? यहाँ के झूले, यहाँ की राइड, यहाँ की फ़न एक्टिविटीज़, यहाँ का वेदर आप देखें। वेदर को देख के तो लगता है कि हाँ आपके पैसे वसूल हो गए। तो देखें ये ऊपर से इस तरह का व्यू था, साइड से इसके पूरी रोड जा रही थी, और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो था वो पार्क था। तो चले, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना ख्याल रखें, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।